अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गोश्त गुजार करना चाहूँगा बुलंदी टीवी नेटवर्क के नाजरीन को। आज हम मौजूद हैं रोज़ा बलंका रायबंड रोड पर, जहाँ पर अलमरा फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार डिनर की एक तकरीब सजाई गई है। इस पूरे मुस्तरद मौके पर कुछ मेहमानों से और इस NGO की इंतज़ामिया से आइए बात करते हैं। माशाल्लाह 240 बच्चे हो गए हैं, 6 घर पहले ग्राउंड में हैं और 6 DHA में हैं। सेंट्रल पार्क के ऑनर यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हमें सेंट्रल पार्क में देने का है अपना घर, ताकि बच्चों से कोई पूछे कि जी आप कहाँ रहते हैं, मैं अपने घर रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम हर शख्स को ये इजाज़त देते हैं कि वो आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है। बाकी चेयरपर्सन CEOs ने जो डिफरेंट फाउंडेशन है उन्होंने अपनी तनख्वाहें रखी हुई हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखे हुए हैं, गाड़ियाँ, मंथली राशन है, इस तरह के और काम वो हम फाउंडेशन को डोनेट किया गया है। अब में से अक्सरियत जो है वो अच्छी ऑप्शन है क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम FBR, तो वो ऐसे जो बिजनेसमैन है उनको बिल्कुल आइडिया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप जो अपना बिजनेसमैन है। इस तरह सेंट्रल पार्क में हम एक बच्चों के लिए बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी हाउसिंग स्कीम में उन्होंने कहा कि जी उसके लिए आपको डोनेशन भी नहीं लेना पड़ेगा, इन बच्चों के लिए मज़ीद 300 बच्चों के लिए वहाँ पे मैं एक अकोमोडेशन बना के दूंगा और 4 कनाल पे एक उन बच्चों के लिए स्कूल बना के दूंगा। तो अभी ये जो अल्हम्दुलिल्लाह 200% मेरा बर्डन कम अज़ कम उसने कम कर लिया है एंड आई एम थैंकफुल टू आर। और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अल्लाह आगे आपको औलाद भी ऐसी दे कि जो आपके इस सदका जारिया को जारी रखे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा फंक्शन जो है वो अफ्तारी के बाद शुरू होएगा, लेकिन आप सब अफ्तारी करके उसके बाद हमारा साथ रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। हुमायूं सईद साहब हैं, बाजी बुशरा हैं, इमरान भाई हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। ये आपसे बात करेंगे। हसन निसार साहब ने आना था, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा है तो हम आपको दिखाएँगे। तो अफ्तारी के बाद आप लोग हमारा साथ दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए हमारे पास मेरे लिए 50 रुपये की डोनेशन भी अहमियत रखती है और बाकी तो जो फैसला है, लेकिन आप सबका आना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जी आजकल के माशरे में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आपने इस नेक कॉज के लिए टाइम निकाला, अल्लाह ताला इसको आपको अजर देगा। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हम उन सब की नहीं करेंगे, हमें आपके तावन की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप जैसे ही लोगों की वजह से ये सफ़र 2.5 साल का, मुझे याद है कि मैं और बेगम ड्राइंग रूम में अकेले बैठ के डिस्कस कर रहे थे और अभी माशाल्लाह इसमें इतने लोग जुड़ा हैं से करवाया था। और इब्रार के साथ हमारी पक्की कमिटमेंट है कि जी, और हम इनको तंग करते रहेंगे, लेकिन ही हैज़ बीन सो काइंड। रात को 2 बजे भी इनको बुलाया है फाउंडेशन के सिलसिले में, ये आए हैं। हमारे पहले घर का इफ्तिताह इब्रार ने किया था, बाकी सारे 12 घरों को भी इब्रार ने किया है और इंशाअल्लाह ताला जितने भी मज़ीद घर बनेंगे उनका इनाग्रेशन हम इब्रार से करवाएंगे और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं बस आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2-3 मिनट में अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। इतनी देर में सिद्रा आपको एक आधी कोई वीडियो दिखा देती है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस पैशन से, वही उसका ज़िंदगी का ओढ़ना बछोड़ना हो जाए। ये बड़ी नसीबों से होता है। तो मैं इस कपल को, जो कि जनाब महबूब लीला साहब उनकी मिसेस और उनके तमाम ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, वो सब इसमें जुटे हुए, इसमें जुड़े हुए, और वही नहीं बल्कि हमारे समेत बेशुमार ऐसी सेलिब्रिटीज़ तशरीफ़ रखती हैं जो साथ जुड़ी हुई हैं और इनके अलावा आप भी साथ जुड़े हुए। आपकी मोहब्बत, आपका साथ होना, आपका यहाँ मौजूद होना, ये सबूत है कि हम उन बच्चों के लिए बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से सहारा बन के उनके साथ हैं। सो बहुत प्यारी बात है कि माँ जो होती है ये खुदा का बहुत बड़ा अतिया है। माँ बाप, वालिदैन, अल्लाह ताला ने ऐसे रिश्ते बनाए जिस पे बेस कर दिया कि इंसान जब इंसान बनता है तो उसे मालूम होता है कि माँ पहला दर्स जो देती है वही दर्स लेके हम उसे बयान करते हैं अपनी क्लास में फर्स्ट डे। उसके अलावा जब जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं तो आप अपनी
अपनी रहतल को, अपने रहने, अपने बसने को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब रमज़ान का माह रमज़ान जब आता है तो हमें फिर मौका मिलता है कि हम फिर से दोबारा से अपनी तरतीब जो है वो एक खूबसूरत तरीके से दे दें, ताकि हम दुनिया में जो आए हैं उसका कुछ निशान जो है वो बाकी रह जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम जहाँ कहीं भी हैं अलमरा, ये जितनी भी फाउंडेशन के जितने भी काम हैं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी कॉज को बढ़ाते रहें। और हम हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सारे जितने भी तशरीफ रखते हैं बहुत शुक्रिया। आपसे बात भी करेंगी और अपील भी करेंगी। अभी 2-3 मिनट है रोज़े में, तो मैं सिद्धा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको कोई एक वीडियो दिखा दें जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम किस लेवल पे, किस पैशन से ये काम करें। थैंक यू वेरी मच, रियली ऑनर्ड। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनका मैसेज प्ले करें। पेशेंट की कैफियत है मेरी एकदम तब्दील कर दी है, और वरना मैं घंटा पहले भी मुझे इसका अंदाज़ा होता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वजाहत से कि प्लीज उनके पास जाइए माइक लेकर और उनसे पूछिए कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप इस इदारे के साथ जुड़े। प्लीज तालियां बजाइएगा जनाब हुमायूं सईद साहब के लिए। रह गई है ना तो प्रमोशन की, ना पोस्टिंग की, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। एक ही ख्वाहिश रह गई है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जितने यतीम और लावारिस बच्चे हों, मैं उनका बाप बनूं, मेरी बेगम साहबा उनकी वालदा बने और मानूर उनकी बड़ी बहन बने। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चेयरपर्सन साहब आपको उन बच्चों के साथ पाया और एक्सपीरियंस जो आपका है वो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से शेयर। देखिए जी, मैंने जो इनका बच्चों के साथ ताल्लुक़ देखा तो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे जेलसी हो गई कि इतना प्यार मिलने वाला है इनको। और जिस तरह ये बच्चों को आजकल 1 या 2 बच्चों को पालना ही बड़ा मुश्किल है, और जिस तरह ये ख्याल करते हैं इन 250 बच्चों का जो इंशाल्लाह आगे चल के ये 2500, 5000 और 10,000 बच्चे और उनसे ज़्यादा बच्चों का ये ख्याल रखेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते हैं। और मैंने कहा मुझे भी गोद ले लें आप। इतना प्यार, जितना इतने प्यार से ये बच्चों को रखते हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि इस तरह इनका ये सिलसिला चलता रहे और भी बहुत सारे बच्चे इनके साथ मिल जाएँ। और दूसरा ये कि अब रमज़ान का महीना है, मैं सबको कहूँगा कि ज़रूर डोनेट करें। हम पाकिस्तान जो है वो डोनेशंस के अंदर दुनिया में मेरे ख्याल से दूसरे या पहले नंबर पे मैं समझूंगा कि आता है कि डोनेशन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। आप जितना गलत बोलें कि वो में ये कमी है, ये खामियाँ हैं, लेकिन एक अच्छाई जो है पाकिस्तानियों में है कि वो अब दिल खोल कर डोनेट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो अलमरा के लिए ज़रूर डोनेशन दें और दुआ करें कि ये जो सिलसिला इन्होंने चलाया है कि इसी तरह कामयाबी के साथ चलता रहे इंशाल्लाह। एक दफ़ा हुमायूं साहब के लिए भरपूर तालियां हो कि अपनी बहुत मसरूफियत में से टाइम निकाल कर हुमायूं सईद साहब यहाँ बुलाएं। हमारे भाई आपसे लास्ट क्वेश्चन है अलमरा से मुताल्लिक ही। आजकल के हालात में तो अपने बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है और माशाल्लाह 250 बच्चा जिस तरीके से पाल रहे हैं, क्या लगता है कि आज के दौर में कितना ये टफ चीज़ भी है? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत मुश्किल है अपने बच्चे पालना। और इस तरीके से ये जो बेसहारा बच्चों को इन्होंने सहारा दिया है, वो सबका काम नहीं होता कि इनकी अपने दिल में इनके लिए ये अल्लाह ये ब्लेस्ड आदमी है कि इनको अल्लाह ने इनके दिल में ये प्यार डाला है। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल काम है जिसको ये इतनी खुशउस्लूबी से निभा रहे हैं। और मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगा कि जितने भी लोग इनके साथ हैं वो इसी तरह इनका साथ देते रहें। और ये मैं जब भी इनको कभी मेरी खिदमत चाहिए, जिस वक्त भी चाहिए, मैं हाजिर हूँ और मैं हमेशा आऊँगा। और
इन बच्चों के लिए, और आपके साथ मैं हमेशा आपका साथ देता रहूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई। हमें फाउंडेशन के बच्चों की एक्टिविटीज़ की वीडियो है, जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि इन बच्चों को किस जेंट्स के लिए लेफ्ट साइड पे है, हॉल के अंदर ही मौजूद है। इफ्तार के बाद इंशाल्लाह बाकायदा हम आगाज़ करेंगे हम अपनी लेजेंडरी। नाम ही खालिद साहब है, मुझे पता है बहुत शर्मीले हैं, वो नहीं आएंगे स्टेज पे, लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है खालिद साहब जरा 1 मिनट के लिए स्टेज पे आएंगे। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, मुझे सच्चा था कि आप क्यों करेंगे, इसलिए मैं पीछे से निकलना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने यहाँ मदद किया, और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे सितारों से, बिजनेस कम्युनिटी के लीडर से, सबसे मिलने का मौका मिला। मेरी जब मुलाकात महबूब भाई से इनके घर पे हुई, और मुलाकात के इख्तिताम पे इनके बिल्कुल बैक पे ही कोई आधा किलोमीटर दूर ये एक घर में ले गए जहाँ ये बच्चे सारे मौजूद थे, और मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ उनके पास इनके घर पे गया हुआ था। आप यकीन करें कि जो मोहब्बत, जो प्यार, और इसी तरीके से जिस तरीके से अपने सगे बच्चे घर आने पे माँ बाप को मिलते हैं, और फिर मैंने जो चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और फिर इस फाउंडेशन का और इनका पार्ट बना, इनको बच्चों के नाम तक याद थे, और ये बच्चों को जिस तरीके से मिल रहे थे और जिस तरीके से बच्चों की चमक अपने सगे माँ बाप को देख के होती है, आप यकीन करें कि वहाँ पे मेरे साथ मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इदारे बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस अपनाइयत से महबूब साहब, इनकी बेगम और ये फाउंडेशन काम कर रही है, बहुत कम इस तरीके की अपनाइयत देखने को मिली है। तो मैं आप तमाम लोगों से जो यहाँ पे मौजूद है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि बढ़ चढ़ कर, ये सिर्फ पैसे देना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक छोटा सा काम और अमल है। जिम्मेदारी हम सब की है इस माशरे में ऐसे तमाम बच्चों को हम भी अपनाएं, लेकिन वक्त की कमी या मसरूफियत या जिस भी वजह से जो काम हम नहीं कर पा रहे, अगर महबूब भाई और इनकी बेगम कर रहे हैं तो हमें दिल खोल के इनका साथ देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ऐसे तमाम बच्चों को। और फिर इन्होंने कहा कि जब स्कूल में एडमिशन की बारी आई तो वहाँ पे वालिद और वालदा का नाम, तो वहाँ पे वालिद का नाम महबूब लीला DIG और वालदा के नाम पे इनकी मिसेस का नाम जो है, जो इन्होंने कहा, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी एक बात है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और महबूब भाई इंशाल्लाह मैं जहाँ तक जैसे हो सका आपके साथ हूँ, और खुशकिस्मती समझूँगा कि जहाँ आपकी इस फाउंडेशन में मेरा भी कहीं कोई रोल हो सके। और दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, तमाम अपने दोस्तों से कि इस फाउंडेशन ना सिर्फ ये कि साथ दें, वक़्त दें, आएँ आके खुद देखें, और माशाल्लाह अब जो सेंट्रल पार्क में ये स्टेट ऑफ द आर्ट हुई एक बिल्डिंग और उसके लिए घर बना रहे हैं, उसके लिए भी दिल खोल के एहतियात दें। थैंक यू सो मच। रमज़ान में किया जाने वाला सदका है। अब मैं जिनको स्टेज पर दावत देना चाहूँगी वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा बुशरा अंसारी साहिबा का कि प्लीज़ वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। आप सबको मैं क्या वेलकम करूँ, आपको सब अपनी अपनी नेकियाँ बटोरने आए हैं मेरी तरह। इस तरह की महफिलों में आने की का एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, जैसे महबूब भाई ने और सोफिया ने भी कहा। ये आप लोगों का आना, वक्त निकालना, यहाँ पहुँचना इस बात की दलील है कि आपको अलमरा फाउंडेशन के साथ कितना आपको जो भरोसा है और आप कितना सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, जो हमने नहीं मांगी थी वो भी हमें अल्लाह ताला ने दी हैं।
अब इसकी कोई हद होती है, उस हद के आगे हम कहते हैं अब हम लोगों में कुछ ना कुछ बांटना शुरू करें, मोहब्बत, प्यार, ख्याल, पैसा, जो भी कुछ हम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले ही इतना सपोर्ट कर दिया है, वो तो हर वक्त यही कहते हैं कि हमें तो इतनी सपोर्ट हासिल है माशाल्लाह, बिल्डर्स की तरफ से है, आप लोगों की तरफ से और आपके सब दोस्तों की तरफ से है, कि आपको तो सिर्फ याद दहानी की ज़रूरत है कि ये सिलसिला, ये कारवां जैसे शुरू हुआ है इसको बढ़ते जाना है और उसको चलाते जाना है, और इन दोनों का जो जज्बा है उसको तक़वियत देने के लिए आपकी तरह के बड़े बड़े और बहुत सारे सपोर्टर्स हमें चाहिए। So, इससे पहले कि हम कोई और बात करें, I would like to welcome here our foreign dignitaries, and we are so delighted to have you here for this noble cause, to support this noble cause. You have specially come here, and I would like to announce, I would like to say welcome to Ben Warrington. He is a representative to British High Commission, and he's been so kind to attend this occasion. Thank you so much. Thank you for your support. They're loving Lahore and Lahore's greenery, so they're enjoying it a lot, and they enjoy the literature festivals also. So this is a good sign that we will stay here for a longer time, I hope. तो हम महबूब भाई के साथ, सोफिया के साथ मैंने विजिट किया था, पर्सनली जाके देखने का कुछ मज़ा ही और है। तो बच्चे वाकई जिस तरह इनको लिपट रहे थे, जैसे प्यार कर रहे थे, बाकायदा वो इनको जानते हैं, मामा मामा करके लिपट रहे थे और इनका पूछ रहे थे बाबा नहीं आए। फिर एक सोफिया ने कहा कि फुप्पो को लेकर आई हूँ मैं, फिर मेरे से भी लिपट गए, तो मैंने गाने को नहीं सुनाए, फिर उनका फिर कब आएंगी। तो इतना अच्छा लगा बच्चों का एक प्लेजेंट माहौल, एक हेल्दी माहौल, इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसको कोई झिझक हो या कुछ सिखाया पढ़ाया हो। फिर उनके साथ जो उनकी केयर टेकर्स हैं उनकी भी बड़ी अच्छी मैंने वाइब्स मुझे लगी। और फिर सबसे बढ़कर ये लोग विजिट जब करते हैं ना, तो ये हर चीज़ देख के मुझे पता चला कि महबूब भाई सीधे पहले किचन में जाते हैं सफाई देखने, बाथरूम में जाते हैं सफाई देखने, फिर बच्चों के बेडरूम में जाते हैं सफाई देखने कि वहाँ कुछ मसला तो नहीं है। सो वहाँ की मेंटेनेंस पर भी इनकी बड़ी तवज्जो है। ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ना करे, अपने अपने दिल पे हाथ रख के अपने बच्चों को एक मिनट के लिए आप ऐसी सिचुएशन में डाल के सोचें कि वो हेल्पलेस है, वो तकलीफ़ में है, वो भूखे हैं, उनके पास शेल्टर नहीं है, तो हमारे दिल तो कांप जाते हैं। हम तो छोटी सी बात पे ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका कोई वारिस नहीं है, उनको ऐसे वारिसीन मिल जाए जो न सिर्फ उनके लिए एक फैसिलिटीज़ क्रिएट करें बल्कि अपना आप भी दें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी जो सीरियसली मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि मैं लास्ट अभी दिसंबर में इनके पास 3-4 दिन को आई हुई थी, तो इनके यहाँ कोई मेहमानों की शादी भी थी, इनके कोई रिश्तेदारों की, मुझे याद नहीं किसकी थी मगर थी। तो मैं जब जाने लगी तो मैंने छोटे बेबीज़ की, इन्फेंट्स की आवाज़ें सुनी, जो काके होते हैं ना, छोटे छोटे काके। मैं समझी मेहमानों के बेबीज़ हैं। तो मैंने इनकी लड़की से पूछा कि क्या मेहमानों के बच्चे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेहमान तो कहीं और ठहरे हुए हैं, ये 3 इन्फेंट्स हैं जो इनके घर में इनके बेडरूम के साथ पल रहे हैं। आप ये देखिए कि क्योंकि उनको वो इतने छोटे बच्चे से उनको वहाँ भेजा नहीं जा सकता था, ये जो सेंटर्स हैं इनके, तो इन्होंने इनको खुद रख लिया। आपके घर में एक छोटा बेबी रो रहा हो, आप कहते हैं वो बड़ी डिस्टर्बेंस है, अपना बच्चा ही रो रहा हो तो बंदा कहता है इसको चुप कराओ। 3 बेबीज छोटे वाले और अपना एक कंफर्ट जोन होता है किसी का। उस दिन तो मुझे सचमुच सोफिया पे प्यार ही आ गया कि ये तो वही बड़ी बहादुर, बहुत ही बहादुर लोग हैं। तो आप सबसे मैं क्या अपील करूँगी डोनेशन की, आप तो आए ही इसीलिए हैं क्योंकि आपको इन सब चीज़ों का मुझसे ज़्यादा पता है और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करें बताएंगे। ये हमारा डोनेशन बॉक्स है जी, और जो आप डोनेट करना चाहें, डोनेशन बॉक्स कोई छोटा सा तो नहीं है, कहीं अगर 10-15 रुपये ना कोई डाल दे उसमें ना बड़ा सा रखना था ना कोई, मतलब उसमें कोई प्लॉट की फाइलें वगैरह, कोई किसी मकान की डिग्री शिग्री, कोई इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें डाली है ना हमने। सो अब हम ये भी बड़ी अच्छी, मैंने वहाँ देखा कि सारी पेंटिंग्स जो उन्होंने डोनेट की हैं बड़ी प्यारी कैलीग्राफी की हैं, फिर पेंटिंग्स इस तरह की सीनरीज भी हैं, फिगर्स भी हैं। आप में से कोई अगर उनमें से कोई पेंटिंग खरीदेगा तो वो भी इन बच्चों के डोनेशन में ऐड की जाएगी, तो उस तरफ भी ध्यान दे दीजिएगा। और मज़ीद हमने कुछ चीज़ें ऑप्शन करनी है ना। सफ़र कर रहा था जहाज़ में, तो मेरा कुछ दिन पहले टेलीफोन हुआ और जिसमें हम पैसे मांगते हैं, तो नया सहारा फलाइट ट्रस्ट बना था, तो मुझे कहते हैं और गौर तेरा वो कैसा गया टेलीफोन, कैसे पैसे इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा खान साहब अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैंने कहा ये पैसे मांगने से ना शर्म बड़ी आती है।
تو کہتے ہیں شروع میں مجھے بھی آتی تھی, بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب ہم جو اس کام میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یہاں پہ سارے شکلیں بنا کے, اور بشرا کو ہمیشہ کہتی ہیں یہ معصوم چیز, وہ یہ والی گلیاں میں اگر آپ کہتے ہیں تو اگر گلیاں نکالنے سے آپ لوگ زکوٰۃ خیرات عطیات دے سکتے ہیں تو میں 100 دفعہ گلیاں نکالنے کے لیے تیار ہوں. ایک دفعہ نکال دیجیے. چلیے پلیز اناؤنسمنٹ آنے لگا. یہاں پر بہت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے. آج کے اس ایونٹ کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ محبوب للہ صاحب کو اور باقی صوفیہ کو جاتا ہے, اور آپ تمام لوگوں کو بھی جاتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہے میں نے زندگی میں دیکھا ہے. میرے ان کے ساتھ کافی عرصہ 10 سال سے میرے ان کے ساتھ میری دوستی ہے, تو میں نے ہمیشہ ان کو ایسے ہی پایا ہے. تو میں چاہوں گا کہ باتیں تو کرنے کو بہت ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی تھوڑا کو موقع دیا جائے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ سب کو ہماری طرف سے بھی ویلکم ہے, اور اس ادارے میں بڑھ چڑھ کر آپ اس کو الحمدہ فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں. اور یہ جو محبوب صاحب جو کام کر رہے ہیں, سر بات سنیں 1 منٹ, میں اپنا اور بھی کوئی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ یہاں سٹیج پہ آ کے اپنی اناؤنسمنٹ کریں. تو یہ محبوب صاحب کو میں ان کے فاؤنڈیشن کو 1 ملین کا جو چیک ہو میں دے رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی ویورز نے میں جوائن کیا تو آئیے ان سے تعارف لیں گے انہیں کی زبانی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو میڈم. شارٹلی انٹروڈکشن آپ کا دیکھنے والوں کے لیے. جی میں CEO ہوں ہائی مائنڈرز 12 ویژنری سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی, جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور 101 کوچنگ سے ریلیٹڈ ادارہ ہے. گلیڈ ٹو ہیو یو انٹروڈکشن. المرا فاؤنڈیشن نے جو تقریب سے ضائع ہے, کیا کہیں گے ان کے لیے؟ جی میں یہ کہوں گی کہ درد کا سفر جن کا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے جو درد ختم کرنے کے لیے ہو. میں خود ایک انرجی ہیلر ہوں, اور میرا اپنا انرجی ہیلر بننے کا پروسیس یہ ہے کہ مجھے درد ملے جن کو پروسیس کرتے کرتے مجھے یہ پرسپیکٹیو ملا لائف کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جمیل اللہ صاحب کا یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے, جس کو ہم سب کو جس کیپیسٹی میں ہم سپورٹ کر سکیں سپورٹ کرنا چاہیے. کبھی کبھی آپ کچھ ایسے ہمارے شناسی میں نوجوان ہیں جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں, آپ اپنے ہیومن ریسورسز دیں, آپ ہر طرح سے والنٹیئرزم کریں ان کی آرگنائزیشن میں آ کے, اور آپ ڈفرینٹ ان کے ایونٹس کو سپورٹ کریں, پروموٹ کر دیں, آپ اسٹیٹس لگا لیں ڈونیشنس کے لیے, ڈونیشن اکٹھے کر لیں. آپ لوگ بہت ساری کیپیسٹیز میں کام کر سکتے ہیں. جدھر بھی آپ کریں, ہر ایکشن ہر پازیٹیو ایفرٹ صرف ایک ول کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے. آپ ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ خود اسباب بناتے ہیں. ویری ویل سیڈ. آج ویمنس ڈے کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ سا میسج دیجیے. وومنس ڈے کے حوالے سے میں میل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو عورتیں ترقی کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کا لائف اسٹرگل اپنے لیے ہے, لیکن میں ان مردوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جنہوں نے پوری سوسائٹی کے اندر عورتوں کے لیے ایسا سیف اسپیس کریٹ کیا ہے جہاں وہ انہیں کے آفیسز میں بیٹھ کے سیکیورٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور امپاور ہو رہی ہیں. تو جو میلز وومن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹرو سینس میں, یہ نہیں کہ اسٹیج پہ تو بولتے ہیں پیچھے کیا کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن جو جینوئنلی بولتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں. اور میری زندگی میں اپنی کچھ ایسے خوبصورت مرد ہیں جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا, آج میں اتنی امپاور, اتنی کانفیڈنٹ ہوں. تو یہ میں کہتی ہوں کہ وومن ڈے ان مردوں کا ہے جنہوں نے ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں وہ اسپیس کریٹ کیا جہاں فیمیل بھی اپنی پارٹیسپیشن کر کے آگے بڑھے. تھینک یو جی. المرا فاؤنڈیشن کے CEO ہیں, آئیے ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے تو بہت ساری اپریسیشن کہاں سے سفر شروع ہوا تھا, اور اب آج کی جو تقریب تھی آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میرا سفر جی شروع ہوا تھا 3 سال پہلے جب میں کمپٹیشن دیتی تھی. ہم نے 15 سال بیبی اسٹیپ سے کیا تھا, ماما پاپا کے نیچ سے آنے سے بتاتے ہوتے میں ان کے ساتھ ہیلپ کراتی تھی. آفس بیٹھتی تھی, کیا تو سارا دیکھنا, پھر آہستہ آہستہ دیتے دیتے اور ہر کبھی زندگی پڑھنے سے ڈونیشن کا تو آپ نے کہہ دیا, آج وومن ڈے کے حوالے سے کچھ کون سا میسج دیجیے؟
جی ویورز، ایک خوبصورت کپل مسٹر اینڈ مسز سونو بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو آئیے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہم یہاں پر آئے ہیں اس بیوٹیفل کاز کے لیے. اٹس اے ونڈرفل کاز اسپیشلی فار دا کڈس، کیونکہ اس ملک کو اس کی بہت ضرورت تھی. اینڈ یہ ڈی آئی جی لیلا صاحب نے ریئلی ہی ڈیڈ دا ونڈرفل جاب ٹو سپورٹ دوز کائنڈ آف آرفن کڈس. اور جب بھی میں اس ملک میں ہم لوگ آتے تھے، وی آر اوورسیز پاکستانی فرام یو ایس اے، نیو یارک، نیو جرسی، اینڈ ہمارا ہارٹ بروکن ہوتا تھا دیکھتے کڈس، بچے، دے ڈونٹ ڈیزرو دس لائف، دے آر آسکنگ منی، دے آر بیگرس اوور ہیئر ان امیریکا اور یو نو کینیڈا، وٹ ایور کنٹری یو گو ادر سائڈ. The kids always study. They go to schools, college, and their education is absolutely free. Absolutely free. But here it's not free. That's why the kids are on the road and asking money. Some of them are working with the age of 4, 5 years of age, 6 years of age. They are working in the houses. They are working on the roads, mechanic shops, this kind of stuff. It's really heartbroken. They don't deserve this life. Even older people, they don't deserve this life. They're supposed to get there. There's supposed to be a system like in America, like Social Security system, like those kind of state departments. They help this kind of families, and they live a life like a normal life. But here, life is so bad. But thank God, this kind of person, if they support like this and we donate, and it's really helpful for them. But the government has to do something for them. Very well And said. my wife wants to say something. What would you say regarding today's event? السلام علیکم. میں اس ایونٹ کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت بہت خوشی ہوئی ہے. ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ بچوں کے حساب سے انہوں نے جو یہ انہوں نے کیا ہے، جو ڈی آئی جی کا نام جو بھی ہے ان کا، لیلا صاحب نے جو کیا، اور ہمیں محمد اسلم لیلا صاحب نے، اور ہمیں انوائٹ کیا. ہم آئے اور ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ جو بچے بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتے تھے، اور یتیم بچے جن کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، اور ہم جب بھی آتے تھے اوورسیز ایز این اوورسیز پاکستانی، ہمیں دیکھ کے بہت دکھ ہوتا تھا. اتنا دل دکھتا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے اور وہ بھیک مانگتے پھر رہے، اور انہوں نے ان کو ایک گھر پرووائڈ کیا، اور ان کو ماں باپ کا پیار دیا، اور ان کو ایک اچھی زندگی دی. ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو دیم. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، اور ہم بہت خوش ہیں اس ایونٹ میں آ کے، اور ہم ان کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں کامیاب و کامران کرے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. Thank you. جی ڈیجیٹل میڈیا ہمارا سوشل جی ویورز، مس مہناز نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو آئیے ان سے تعارف لیں گے انہیں کی زبانی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. المرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے آج جو تقریب سجائی گئی ہے، کیا اظہار خیال فرمائیں گے؟ بہت گریٹ ایفرٹ، بہت اچھا لگا. میں ان کو ہمیشہ ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی، انسپائریشن لوگوں کے لیے ہے. ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے، اور یقین نہیں آتا ہم لوگ گھروں میں بھی اپنے بچوں کو اس طرح کیئر ٹیک نہیں کر رہے جس طرح وہ ان بچوں کی کیئر ٹیک کر رہے ہیں. تو ہم سب کو مل کر ان کا اس طرح ساتھ دینا چاہیے کہ ہماری فیملی ہے. رائٹ. اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، آپ کس فیلڈ سے ہیں، اور آج ویمنس ڈے ہے تو کیا پیغام دیں گے؟ وومن امپاورمنٹ زندہ باد. آئی ایم مہناز رضا، اور بینگ اے پروفیشنلی میں شوبز میں کام کرتی ہوں، ڈرامہ انڈسٹری میں ہوں. اور میرا جو پروفیشن ہے وہ ایکٹر ہے. بائی پروفیشن آئی ایم ایکٹریس. کسی پروجیکٹ میں بھی کام کیا ہے آپ نے، یا ابھی اپ کمنگ؟ میں نے بہت سے ڈراماز میں کام کیا ہے ایز اے سپورٹنگ سینئر ایکٹرز کے ساتھ، صبا قمر کے ساتھ. اس کے علاوہ زارا نور عباس، ڈفرینٹ سینئرز ایکٹرز، سنگ ماں میں کام کیا ہم ٹی وی کے. اس کے علاوہ میرے ٹی وی سیز ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. اوساکا، بینک الفلام، میں نام لوں گی تو شاید کم پڑ جائیں گے. الحمدللہ میرا نام مہناز رضا ہے، تو میرا آپ انسٹا دیکھ لیجیے گا، وہاں سے پتہ چل جائے گا. آپ کی کانفیڈینس سے بالکل لگ رہا ہے. اور لاسٹ میں ڈونیشن کے حوالے سے جو ہے نا، سب مل کر ان کا ہاتھ بٹائیں اور ساتھ دیں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم سب ایک ہیں، اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ویری ویل سیڈ، تھینک یو سو مچ. جی ویورز، بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خوب برکتیں سمیٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کو عام کیجیے. اور اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں. اللہ حافظ.